थानेदार ईमानदार होते तो करप्शन जो 18 सालों से बिहार के अंदर में पला है वह नहीं होता। गरीब आदमी अगर थाने में जाता है तो उसे पहले परेशान किया जाता है, परेशान किया जाता है। आज भी हम बता रहे कोई भी थाने में गरीब आदमी का जल्दी जो है एफआईआर दर्ज नहीं होता है, तत्काल उसको क्या बोलते हैं उसको रिसीविंग नहीं मिलता है। बहुत कम लोग होते हैं जो गांव में किसान लोग होते हैं, बहुत कम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। जब वो केस करने जाएंगे उनकी थाना नहीं सुनेंगे तो उसको पता ही नहीं क्यूआर कोड क्या होता है। बटन वाला फोन चलाएगा, क्यूआर कोड दूर के बात है, फोटो खींचने नहीं आता तो क्यूआर कोड कैसे करेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ काव्या। बिहार के पुलिस थानों में मनमानी होती थी, लोग जब जाते थे अपना शिकायत दर्ज कराने तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, अब ऐसा नहीं होगा। बिहार पुलिस की ओर से एक पहल की गई है और पुलिस स्टेशन में अब स्कैनर लगाया जाएगा, क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिससे स्कैन करके आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं और बड़े अधिकारी तक इस मामले को पहुंचा सकते हैं। और इसकी शुरुआत जो है वो पटना के कोतवाली थाने से हो चुकी है। तो आम लोगों के लिए एक बड़ा काम किया गया है बिहार पुलिस के द्वारा, जिसके बाद अब हम जनता से जानेंगे कि आखिर इससे बिहार पुलिस के इस पहल से जनता क्या राय रखती है, जनता को कितना फायदा होगा। अब उनके बातों को थाने में जाने पे सुना जाएगा कि नहीं सुना जाएगा। जो दारोगा साहब की मनमानी चलती थी थाने में वो कम होगा कि नहीं। अब जो है पुलिस स्टेशन में क्यूआर कोड लगाया गया कि आप अपनी शिकायत उस पर स्कैन करके दर्ज करा दीजिए। क्या कहेंगे इस पे? इस शुरुआत का जो बिहार पुलिस ने, बिहार सरकार ने लाया है, क्यूआर कोड का थाने में लगा दिया गया है। अपनी शिकायत कोतवाली थाने में लगा है आज। तो ये अच्छी शुरुआत है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। पर जो यहाँ करप्शन बढ़ा है, थानों में जो करप्शन है ना मैडम, बिना थाना प्रभारी पेट्रोलिंग कम करते हैं, पेट्रोलिंग कम होता। देखते हैं आए दिन गोली दिन में चल जाता है, भूम सब लोगों को मार दिया जाता है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ होता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस चाहे न तो करप्शन बंद हो सकता है, मगर पुलिस कहीं ना कहीं और अपना सारा एनर्जी लगा देता है। अच्छा, एक बात बताइएगा, इससे फायदा होगा कुछ, जैसे कि आम जनता को फायदा हो, क्योंकि अब शिकायत जो है डायरेक्ट बड़े अधिकारी तक आप स्कैन करके भेज सकते हैं, फायदा होगा बिहार के लिए? फायदा कब होगा? जो थाने में थानेदार होंगे वहाँ मुंशी होता है, जो एप्लीकेशन लिया जाता है, वो दोनों को ईमानदारी बरतना होगा। पब्लिक वहाँ शिकायत दर्ज कराने जाए तो वो चीज़ को दिखाएं कि इस पर भी आप अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उस पे थाने का फीडबैक दे सकते हैं कि आपके साथ व्यवहार कैसा कैसा चाहेंगे तब। मगर यहाँ थानेदार ईमानदार होते हैं तो करप्शन जो 18 सालों से बिहार के अंदर में पला है वह नहीं होता। आज भू माफिया के हाथों जितना देखते हैं आए दिन जमीन के मामले चले आते हैं, आए दिन मर्डर होता है। तो भू माफिया के आगे कहीं ना कहीं थानों में जिस तरह से खेल खेला जा रहा है वह बिहार सरकार के लिए खतरे की घंटी है। चलिए हम और भी लोगों से जानेंगे कि आखिर ये जो पहल हुई है वो कितना सही से बिहार की जनता को कितना फायदा होगा, लाभ मिलेगा। कुछ लगे ये जो पुलिस स्टेशन में अब क्यूआर कोड लगाया गया है, जिससे आप थाने के बारे में जो है अपना फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ थाने में आपके साथ व्यवहार कैसा हुआ, आपके मामले को एफआईआर को दर्ज किया गया कि नहीं किया गया, इसको लेकर ना बहुत अच्छा किया है। अच्छा हुआ है। हाँ, ओकर पहले 112 निकला है। हाँ, 112 के तो चलते सारी चीजें सब जगह फिट हो गया, एकदम जितना देहात में रास्ता उस्ता था ना सब फिट हो गया। जरा सा कॉल करता है 112 तुरंत हाजिर है इधर बगल में। सुना अच्छा, तो अच्छा हो गया है काम। अच्छा, इस क्यूआर कोड के लगाने से जो है फायदा होगा कुछ? होगा, करेगा फायदा, होगा बहुत फायदा होगा। बिहार के लोगों को जो है अब डर में नहीं रहना पड़ेगा। नहीं, डर नहीं, अब डर तो होगी जो खत्म कर दिया। कहिए खत्म, मोदी डर खत्म कर दिया। कहिए डर। अब इसमें लेके दौड़ल चल रहा है कि कैसे डर है। अच्छा। अरे पागल कहे कि अब डर कहाँ है किसी के पास है। अच्छा। कोई भाजपा के पास डर नहीं है, कांग्रेस नहीं है कि जो भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं। चलिए बढ़िया है, हम
और भी कुछ लोगों से जानेंगे कि इस पहल के बाद जो है क्या कुछ होने वाला है। बिहार पुलिस की ओर से जो है एक पहल की गई है, QR कोड लगाया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे, इससे कितना फायदा होगा बिहार को? फायदा होगा कि नुकसान होगा वो तो जब शुरुआत हो जाएगी तब जानकारी मिलेगी। लेकिन जहाँ तक भैया करे सुन लीजिए ना, जो बोल रहे डर, तो उनको शायद पता नहीं है कि बिहार में लगातार लूट, हत्या, अपराध, बलात्कार दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। अपराध का ग्राफ किस तरीके से, किस तेजी से बढ़ रहा है, शायद उनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। आए दिन आपको पता होगा रोज हत्या, लूट, बलात्कार हो रहा है, लालू सरकार से लेकर के नीतीश सरकार में। रुक जाइए, पहले बोल रहे हैं, पहले बोल रहे दीजिए। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है आप अगर जाइएगा थाने में, तो अगर थाने में नहीं रिपोर्ट लिखा जाता तो स्कैन करके आप बड़े अधिकारी तक मामला पहुंचा। जब हम बता दे रहे हैं मैडम, गरीब आदमी अगर थाने में जाता है तो उसे पहले परेशान किया जाता है, परेशान किया जाता है। आज भी हम बता रहे, कोई भी थाने में गरीब आदमी का जल्दी जो है FIR दर्ज नहीं होता है, तत्काल उसको क्या बोलते हैं, उसको रिसीविंग नहीं मिलता है। अच्छा, तो गरीब आदमी जाता है तो अरे कुछ भी कर ले, नहीं देंगे ये लोग, नहीं देंगे ना। क्योंकि देखिए बता दे रहे आपको, गरीब आदमी रहेगा बेचारा, जाहिल गवार रहेगा, गांव देहात छूट कर आया होगा, चाहे गरीब मजदूर यहाँ पर किसी के साथ घटना हो जाए, बेचारा यहाँ पर सोता है, उसके पास तो बेचारे पास मोबाइल है नहीं, तो QR कोड स्कैन करेगा कहाँ से, वहाँ पर एप्लीकेशन लिया नहीं जाएगा, थाना पर उसको भगा देगा, बोलेगा भाग भाग भाग, गरीब आदमी है, फटा चीटा पहन करके जाएगा, उसको भगा देगा। तो यही सब होता है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये झूठ बिल्कुल है। अफसरशाही, अफसरों का ही आतंक है, अफसरों का ही आतंक है बिहार में, आपको पता होना चाहिए। चाहे वो भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो, इन लोगों से जो है अफसर लोग ही मिल करके लूटते हैं और गरीब आदमी को प्रताड़ित करते हैं। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। थाने में अब QR कोड लगा होगा, थाने के बारे में आप सीधा बड़े अधिकारी तक जो है मामला पहुंचा सकते हैं, कितना फायदा होगा बिहार के लोगों को? बहुत अच्छा फायदा होगा मैम, लेकिन सबसे बड़ी बात जानते क्या है, बात डर की हो रही है। डर की हो जब तक एक आम जनता के अंदर ये ना हो कि मैं जिस थाने में अपने शिकायत को लेकर जा रहा हूँ और मेरे साथ वहाँ कोई बदतमीजी ना हो, कोई बात ना हो। क्या बात करें, थाने में बदतमीजी होगी? जाने के बाद से कोई बात को सुनवाई नहीं होती है, उस उल्टे उसी को आरोप लगाते हैं लोग, दोष देते हैं उल्टे। हाँ, वही होता है। तो सबसे पहले आम जनता के अंदर ये हो कि हम थाने में जा रहे हैं और हमारी बात की अच्छे से सुनवाई हो, उस पर कार्रवाई हो, तो अच्छा रहेगा। कोई अच्छा, इससे फायदा होगा QR कोड लगाया गया, क्योंकि अगर दारोगा या फिर थानेदार नहीं लिखते हैं FIR तो डायरेक्ट आप बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल फायदा होगा इससे, बिल्कुल फायदा होगा बिहार की जनता को। आप बताइएगा कितना फायदा होगा बिहार की जनता को, जरा इधर घूम जाइएगा। QR कोड से अब फोन में आप अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कीजिएगा और थाने के हालात बता दीजिएगा बड़े अधिकारी तक। कुछ होगा ही, कुछ मान लें कि गरीब आदमी है, उनके पास मोबाइल नहीं है, बड़ा मोबाइल नहीं, उनको कैसे होगा, वो कैसे फायदा उठा सकते हैं? हाँ, ये बात तो आपने सही कही कि जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो कैसे उठा सकते हैं, यही है आपकी। उनका तो प्रॉब्लम आएगी। हाँ, उनको प्रॉब्लम आएगा, उनको इससे कोई फायदा नहीं है। कहाँ से फायदा, कैसे फायदा बताइए? उनको इससे कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ये बात आपने अच्छी कही। जरा इधर घूम जाइएगा, आप बताइएगा। अब बिहार के थानों में QR कोड लगाया गया है, जिससे आप थाने के बारे में अपना फीडबैक दे सकते हैं। आपका काम नहीं होता है तो सीधा बड़े अधिकारी तक जो है मामला पहुंचा सकते। कितना सही हुआ है? थाने के जो भी मामला है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ साथ स्कूल में भी लगना चाहिए, स्कूल में लगना चाहिए। अच्छा, ये जो बिहार पुलिस काम की है उससे बिहार के जनता को लाभ होगा? होगा। मतलब बढ़िया काम किया गया। चलिए, बढ़िया है। हम और भी कुछ लोगों से क्या मांग रखना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से मांग रखना चाहते हैं कि हम पटना जिला से आते हैं, पलसा बाजार थाना है हमारा। पलसे बाजार थाने में आए दिन क्राइम का ग्राफ जो है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसको तमाम कई FIR सना वहाँ दर्ज हैं, पर वहाँ पेट्रोलिंग नहीं होने के कारण इसके वजह से वहाँ करप्शन बढ़ा हुआ है। तो माननीय SP साहब, DGP बिहार और मुख्यमंत्री से मांग है कि उस थाने को चुस्त और दुरुस्त किया जाए। बढ़िया है। आप हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो है इस पहल से आम पब्लिक को जो है कितना लाभ होगा। बताइएगा, थाना में QR कोड लग गया है, कितना फायदा होगा? बिहार पुलिस की नई पहल हुई है। QR कोड क्या आपको उनके छोटे अफसर पर भरोसा नहीं है क्या?
QR कोड लगाया बड़े अफसर को देने के लिए, क्या आपके छोटे अफसर पे भरोसा नहीं है? एक्चुअली ये है कि सारे अफसर माफियावादी है, क्योंकि सरकार उन्हीं के अंदर में चलते हैं। सरकार उनके अंदर में चलता है। अरे भाई, नीतीश जी के सरकार में जो भी नियम आया ना, सिर्फ पुलिस को फायदा हुआ है। दारू बंद से किसको फायदा हुआ है? पुलिस को फायदा हुआ है। नीतीश कुमार के सरकार में जो भी नियम आया वो पुलिस को फायदा हुआ, आम जनता के लिए कुछ नहीं हुआ है। और अभी जो भैया बोले सही बात है, गांव में जाइएगा तो बहुत कम लोग होते हैं, जो गांव में किसान लोग होते हैं, बहुत कम लोग स्मार्टफोन चलाते हैं। जब वो केस करने जाएंगे, उनकी थाना नहीं सुनेंगे तो उसको पता ही नहीं है QR कोड क्या होता है। बटन वाला फोन चलाएगा, QR कोड दूर की बात है, फोटो खींचने नहीं आता था, QR कोड कैसे करेगा? ये सब नहीं होता है हमारे बिहार में। देखिए मैम, एक सरकार को ये नियम लाना चाहिए कि आप पे अगर कोई आरोप आया आपके कार्यकाल में, तो आप सीधे सस्पेंड कर दिए जाओगे, क्योंकि नौकरी लेने वाला बहुत बड़े परेशान है। हटाइए, दूसरे को दीजिए, बहुत बेरोजगार है। अपने अगर ये नियम ला दिया ना, सारा अफसर सही से काम करेगा मैम, क्योंकि उनको पता है कि हमारे ये गलती जो है हमारे पद से हटा देगा और दूसरे को मौका मिलेगा। ऐसा तो नहीं कि हमारे बिहार में दूसरे आदमी नहीं है जो एक ही को मजबूरी में रखे, गलती किया तो भी। तो ये सब करने से कोई फायदा नहीं है। बढ़िया, हम और भी लोगों से जानेंगे। अब पुलिस स्टेशन में QR कोड लगाए जाएंगे, जहां पे आप स्टेशन के लिए फीडबैक दे सकते हैं, पुलिस स्टेशन के लिए कि आपके साथ कैसा व्यवहार हुआ, आप वहां पे काम कराने गए। तो ये पहल कैसी है बिहार पुलिस की? अच्छा है, अच्छी पहल। हाँ अच्छा है। लगता है इस पे कुछ सुधार होगा, मतलब लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाएगा थाना अध्यक्षों के द्वारा? देखिए, नया जनरेशन है, डिजिटल इंडिया है, ठीक है। उसके हिसाब से जितना भी जो है वो डिजिटलाइजेशन हो, ठीक है, उतना ही काम आसान होता है, ठीक है। पहले जो है, अभी कैशलेस इंडिया हो गया है, तो हम लोग जो है वो एक झटके में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास कैश हो या ना हो, हम छोटी से छोटी चीज़ों को परचेस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हमें रिव्यू देना है थाने पर, तो हम बस एक स्कैन करके और उस थाने का रिव्यू हम दे सकते हैं कि वहाँ का जो थाना का जो है थाना इंचार्ज का जो है हमारे साथ बिहेव कैसा रहा, या हमने जो कंप्लेंट किया वो कैसे, उसके लिए क्या एक्शन हुआ, वो सब चीज़ें हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, फिर बात आ जाती है कि जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है वो क्या करेगा? नहीं, तो उनके लिए भी ऑप्शन तो होगा ना। वैसा तो ये कि QR कोड से ही वहाँ पर जो है वो मतलब कि रिव्यू देना होगा। वैसे लोगों के लिए तो भर के भी देना है। हाँ, तो वैसे भी दे सकते हैं ना। चलिए बढ़िया, हम और भी लोगों से जानेंगे। अब बिहार के पुलिस स्टेशन में QR कोड लगाए जाएंगे और उस QR कोड के माध्यम से आप अपनी बात को बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, अगर थाना अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनते हैं तो। क्या ऐसी पहल है बिहार पुलिस की? अच्छी पहल है, अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। अच्छा, इससे फायदा कितना होगा? फायदा बहुत मतलब ज़्यादा होगा। काम करेगा ये चीज़, सिस्टम में रहेगा, या फिर बस आ गया बस ऐसे ही रह जाएगा? हाँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन है जी। कि आ गया रह गया या फिर इसका काम होगा। इससे फायदा कितना होगा बिहार के लोगों को? तो अच्छा फ़ायदा होगा, जो लोग की आवाज़ थाने में दब जाती थी वो QR कोड के माध्यम से अपनी आवाज़ वहाँ तक सिस्टम तक पहुँचा सकते हैं कि मेरे साथ क्या व्यवहार हुआ, नहीं हुआ, जो भी है। थाना अध्यक्ष जो मनमानी करते हैं उस पर रोक लगेगी, लगाम लगेगी। उस पर लगाम लगेगी। तो अच्छी चीज़, अच्छी पहल है बिहार सरकार की। अच्छी पहल है बिहार सरकार की और बिहार पुलिस की। आप बताइएगा, बिहार के थानों में QR कोड लगेगा जिससे आप अपना बात जो है बड़े अधिकारी तक पहुंचा सकते हैं, अगर थाना अध्यक्ष नहीं सुनते हैं आपका। कैसी पहल है बिहार पुलिस? बहुत अच्छा पहल है, बहुत अच्छा पहल है। हाँ, नीतीश कुमार का सरकार सुशासन की सरकार है। जी। ठीक है, सुशासन के लिए जाना जाता है नीतीश कुमार को। ठीक है, ये सब पहल नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। ठीक है, NDA का सरकार ही कर सकता है। हाँ, पहले कुछ हुआ था कानून व्यवस्था के लिए, हाँ, कोई कांड हुआ तो FIR ही दर्ज नहीं होगा। आज तो सबका FIR दर्ज हो रहा है, जो क्राइम कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। पकड़ा जा रहा है कि नहीं? क्राइम तो हर जगह हो रहा है। अमेरिका में भी देखिए, पूर्व राष्ट्रपति को गोली मारा गया। ठीक है, यहाँ देखिए क्राइम हो रहा है, जो क्राइम कर रहा है वो पकड़ा जा रहा है। अच्छा, लगता है कि ये फायदा होगा इससे, मतलब इसको लगवा दिया गया, सिर्फ लगवा दिया गया कि सिस्टम में भी आएगा? ऐसा थोड़े होता है, सिस्टम में आएगा, लगेगा तब तो सिस्टम में आएगा ही। और भी आप बोल रहे हैं कि QR कोड लगा है, तो QR कोड एकदम काम में आएगा। काम में आएगा, बिल्कुल काम होगा इससे और बिहार के लोगों की बातों को सुना जाएगा। आप बताइएगा चाचा, आप पुलिस स्टेशन में QR कोड होगा, आप स्कैन करिएगा और पूरा बात थाने के बारे में लिख दीजिए। बढ़िया ना है, जहाँ रहे वजह पे हो जाए। स्टेशन जाना पड़ेगा और स्टेशन, पुलिस स्टेशन के बारे में आपको सब कुछ आप बता तो बढ़िया ना है, अच्छा ना हो रहा है, कार्य कोई भी हो रहा है जो अच्छा हो रहा है। अच्छा, बिहार पुलिस, इससे फायदा होगा बिहार के लोगों को? न कैसे होगा, होगा तब बैठले आप सब जगह के आदमी को बुला लीजिए, न कैसे हो रहा है।
ये दुर्भाव जितना आ गया है, हाँ, हाँ, जो पहले आदमी सोचता था हाँ, ये वो चिट्ठी कहाँ कितना दिन में पहुंचता था, जी जी। आज वो काश से कहाँ पहुंच गया। अच्छा, अब विकसित हो अच्छा, गया। अब ये सब जो आया है उससे थाना अध्यक्ष जो है नहीं लिखते थे एफआईआर, अब वो लिखेंगे। सब सुनेंगे, आदमी वो खाली मानव का मानवता बदल जाए, हाँ, हाँ, अपना समय लेके हम मनुष्य हैं, क्या क्रियाकलाप होना चाहिए, जी जी। उस आधार पर आदमी चले विचार रख करके, हाँ, हाँ, तो अपने राम राज आ जाएगा, सही हो चलिए, जाएगा। और चलिए, तोर मोटरी यहाँ रखल है, हम ना उठा के ले जाए। चलिए ठीक है। तो आपने जनता की राय को जाना कि पुलिस स्टेशन में जो क्यूआर कोड लगाया गया है उससे कितना फ़ायदा होगा, बिहार में क्राइम कितना कंट्रोल होगा, इन तमाम सवालों पर जो है जनता ने अपना जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है आपने देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।